अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो, बेपनाह मोहब्बत कर रहे हो, किसी व्यक्ति से बचपन से आप मोहब्बत कर रहे हो, कोई आपका बचपन से दोस्त है, ये व्यक्ति जिससे आप प्यार कर रहे हो, ये व्यक्ति आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है। जब ये आपका प्रिय व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। अगर ये दुख 15 दिन तक अगर होता है तो इसे नॉर्मल और नेचुरल माना जाता है। लेकिन 15 दिन होने के बाद भी अगर आपको वही दुख हो रहा है, यानी दोस्त के जाने का, बिछड़ने का दुख, या अपने से बिछड़ने का दुख अगर आपको हो रहा है, पेन अगर आपको हो रहा है, और उससे आपके परफॉर्मेंस बिगड़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन परफॉर्मेंस पर नहीं लग रहा है, आपका बिहेवियर मालाडेप्टिव हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस घटना पर काम करना चाहिए। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि समय ये बेस्ट मेडिसिन है किसी भी दुख को कम करने के लिए। लेकिन आपका दुख तभी कम होगा जब आप उस घटना पर, उस इमोशन पर काम करोगे, वरना ये आपके माइंड में स्टोर होकर रहता है, ये कम नहीं होता है, ये स्टोर होकर रहता है। तो इस तरह की अगर अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन आपको भी फील होती है, या भविष्य में अगर आपके साथ घटित होती है, तो ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटना चाहिए, इसी बात को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, इश्क कर रहा है, या कोई व्यक्ति उसे सबसे ज्यादा पसंद होता है, ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकती है, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई आपका नेता हो सकता है। जब ये व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको भारी दुख होना, भारी पीड़ा होना, एंजाइटी क्रिएट आपको फील होना, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि आप में अभी भी इमोशन जीवित है, लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन में है, और इसीलिए ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको फील हो रहा है, ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 15 दिन होने के बाद भी अगर आपको डिप्रेस फील हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, आपका परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है, और जब भी आप किसी काम से अकेले में जा रहे हो, जैसे टॉयलेट जा रहे हो, तो वही विचार, नकारात्मक विचार माइंड में आ रहे हैं और उससे घबराहट बढ़ रही है। आपके साथ जब कोई नहीं होता है, आप जब अकेले होते हो, उस वक्त अगर आपके माइंड में वही पुरानी बातें चल रही है, दोस्त के बिछड़ने की बातें चल रही है, और उसी से अगर आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसी बात को डिटेल्स में हम सीखने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये बात तो समझ लीजिए कि ये जो आपकी बेचैनी होती है, ये जो आपकी घबराहट है, या किसी भी प्रकार की अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन आपके इरैशनल या इलॉजिकल थिंकिंग का नतीजा होता है, परिणाम होता है। अगर आप अपनी धारणाओं को बदलते हो, अपने विचार को अगर आप बदलते हो, तो आपकी ये भावना भी बदल जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है
कि लॉजिकली सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, और जो बात अचीवेबल है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको हेल्पफुल तरीके से सोचना पड़ेगा, जिसे हम रैशनल थिंकिंग कहते हैं, या आप उसे साइंटिफिक थिंकिंग भी आप कह सकते हो। जितना आप रियलिस्टिक सोचोगे, वास्तविक सोचोगे, उतनी आपकी तकलीफ आसान हो जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी। अभी लॉजिकली इस घटना के बारे में सोचते हैं। अभी घटना आपके साथ में घटित हो गई होगी, इस तरह की घटना आपके साथ कभी ना कभी घटित हुई होगी कि जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो व्यक्ति आपको पसंद है, वो व्यक्ति अगर आपको छोड़ के जाता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उस व्यक्ति से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और इसीलिए मेरे साथ होना नहीं चाहिए। क्या ऐसा कोई कानून है कि आपके साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए, कि आपका दोस्त आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए? इस दुनिया में किसके साथ क्या होगा, कौन सी घटना घटित होगी, कोई जानता है क्या? क्या आपको पता है कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला नहीं है? दूसरा, कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये अनसर्टेन है। कब क्या होगा, किसके साथ क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। जिसको आज दो पैर थे, एक्सीडेंट हो गया, तो कल नहीं रहेंगे। किसी के दो हाथ थे, एक्सीडेंट हो गया, तो एक ही हाथ बचेगा। किसी को खूब, यानी किसी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत है, करंट लग गया तो बदसूरत बन जाता है। किसी की आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन गले में खराबी आ गई तो पूरी आवाज चली जाती है। यानी किसके साथ क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और आपके साथ ही कौन सी घटना होनी चाहिए, ये आपके विचारों के अनुसार घटनाएं घटित होती है क्या? क्या आपको पूछकर घटनाएं घटित होती है? किसी के साथ जो बुरी घटनाएं होती है, क्या उन्होंने परमिशन दी होती है कि हाँ भाई मेरे साथ ये बुरी घटना घटित हो जाए, अब मैं आपको परमिशन देता हूँ? ऐसा है? किसको क्या बीमारी हो जाए, कौन सी बीमारी कब हो जाए, किस उम्र में हो जाए, कौन बता सकता है? जैसे कैंसर है तो 2 साल के बच्चे को भी होता है, और 70 साल के इंसान को भी होता है, और 50 साल की महिलाओं को भी होता है। कौन सा हो जाए, किस एरिया में हो जाए, कौन तय करता है? ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल रूल्स है, कि ये दुनिया अनसर्टेन है। कब किसके साथ क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए इलॉजिकल सोचना बंद कीजिए। उसके साथ में अगर आप लॉजिकल सोचते हो, प्रैक्टिकल सोचते हो, कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो बुरी घटना है, हम ये नहीं बोलेंगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं। बुरी घटना है तो अच्छे के लिए कैसे होगी? जो बुरा है तो उसको बुरा ही बोलेंगे। लेकिन हम ये भी बात को सीखेंगे, ये भी बात को हम समझेंगे, कि कितनी भी बुरी घटना मेरे साथ में अगर घटित होती है, या आपके साथ में घटित होती है, फिर भी हम उसके साथ जी सकते हैं। क्योंकि एक बुरी घटना घटित होना, इसका मतलब लाइफ का एंड नहीं होता है, जीवन का अंत नहीं होता है। ऐसी बुरी घटनाएं आपके जीवन में इसके पहले भी घटित हुई है, इसके बाद भी घटित होने वाली है। और ये दुनिया का रीति रिवाज है, रूल है, लॉ ऑफ नेचर्स है। तो ऐसी घटना सिर्फ आपके साथ घटित हुई है ऐसा नहीं है, दुनिया के हर व्यक्ति के साथ में घटित होती ही है। जैसे हर व्यक्ति के माँ बाप कभी ना कभी छोड़ के चले जाते ही है। तो ये तो लॉ है। आप जितना इस नैसर्गिक लॉ को डिनाई करोगे, कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों भाई आपके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप इस दुनिया से अलग हो? नहीं, आप भी इस दुनिया का एक हिस्सा हो। तो आपके साथ भी वो सारी घटनाएं घटित हो सकती है जो आम लोगों के जीवन में घटित होती है। लेकिन कौन सी घटना घटित होगी, कौन सी नहीं होगी, ये किसी को पता नहीं होता है, ये सब अनसर्टेन है। तो एक्सेप्ट कीजिए अनसर्टेनिटी को, कि मेरे साथ भी जो घटना घटित हुई है वो बुरी जरूर है, लेकिन मैं उस घटना के साथ जी सकता हूँ। हाँ, मुझे तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि तकलीफ क्यों नहीं होगी भाई?
क्योंकि मैं इंसान हूं और हर इंसान में लिम्बिक सिस्टम होती है, भावनाएं होती है। तो दुख होना ये स्वाभाविक बात है, लेकिन इस दुख के साथ भी मैं जी सकता हूँ। जितने जल्दी आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, उतने जल्दी आपकी ये जो डिफिकल्टीज है, आपको ये जो अनकंफर्टेबल नेगेटिव इमोशन फील होती है, वो उतने जल्दी हेल्दी नेगेटिव इमोशन में चेंज होगी, और आपको अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और उस घटना के साथ भी जीने का हौसला, मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि आपको इरेशनल सोचना है या रैशनल सोचना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियो औरों को भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इस तरह की साइकोलॉजिकल REBT CBT रिलेटेड इंफॉर्मेशन सुनने के लिए, देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।